जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है जी 10.2 डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकल मेथड की। इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तो ये है कि एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो ज़ीरो के इक्वल था, होमोजीनियस थी। लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स कोई ना कोई फंक्शन दिया गया होगा। लेट्स सपोज करें फर्स्ट टाइप में, अब इसमें दो सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। एक तो वही फाइंड करना है वाई सी, जैसे हम पहले फाइंड कर रहे थे। दूसरा वाई पी फाइंड करने का मेथड जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वाई पी कैसे फाइंड करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ये हम अभी मेथड डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर ax, और हम वाई पी फाइंड करना चाहते हैं, तो मेथड ये है कि e की पावर ax ओवर f ऑफ d जो है उसको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसमें d की जगह पर a पुट करना है इफ़ f ऑफ a जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। और अगर f ऑफ a ज़ीरो के इक्वल है तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अगर एक्सपोनेंशियल दिया गया है, d की जगह पे a पुट करेंगे। कंडीशन क्या है कि f ऑफ a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और अगर ये ज़ीरो है तो फिर आप इसके इक्वल पुट नहीं कर सकते। फिर उसका सोल्यूशन क्या होगा, इफ़ f ऑफ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर आपने इसमें वाई पी इज़ इक्वल टू लिख देना है ई की पावर ax ओवर f ऑफ d। तो फिर आपने साथ में x लिखना है, और वो जो फैक्टर होगा वो फिर कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो ज़ीरो के इक्वल नहीं है वो वाला फैक्टर रह जाएगा। यह एफ ऑफ डी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं, एफ ऑफ डी अगर ये फॉर्म मान लें। सेकंड फॉर्म है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन ए एक्स आर कॉस ए एक्स। साइन ए एक्स है या फिर कॉस ए एक्स है, तो फिर आपने वाई पी कैसे फाइंड करना है, साइन ए एक्स पोज करें, ऊपर फंक्शन दिया गया है, नीचे एफ ऑफ डी है, तो आपने इसमें पुट करना है डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो, और उसके साथ क्या लगाना है, माइनस। इफ़ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और अगर वो ज़ीरो की इक्वल है तो आप इसमें एक्स लगा देंगे और उस फंक्शन का क्या फाइंड कर लेंगे, डेरिवेटिव। एक्स लगाएंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तीसरी फॉर्म ये है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एनी अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन कोई भी एक्स की फॉर्म में या किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, लेकिन अलजेब्रिक हो जाएगा, जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x अलजेब्रिक फंक्शन, जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। तो आपने एफ ऑफ डी जो है उसकी बाइनोमियल फॉर्म बनानी है। उसमें कौन सी फॉर्म बनानी है जी, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब ये होगा कि आप उसमें ये वाली फॉर्म में लेके आएंगे, 1 प्लस डी की पावर माइनस 1, डी की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये इक्वल होगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब। अगर यहाँ पे माइनस और इधर प्लस है, और अगर ये आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाती है 1 माइनस डी की पावर माइनस 1, तो फिर सारी टर्म पॉजिटिव आ जाएंगी, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब अप टू सो ऑन। इससे रिलेटेड हम इसके आज क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 है, इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी, जैसा कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है जी ये, तो हम पहला काम क्या करेंगे कि इसमें एक्सेलरी इक्वेशन लिखेंगे, या उसमें आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, और वो इक्वेशन कौन सी है जी, डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इक्वल 0। अब चूँकि इसके फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टराइज कर लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4d माइनस 4 इक्वल 0। डी कॉमन निकालोगे डी माइनस 1, 4 कॉमन निकालोगे डी माइनस 1 इक्वल 0। डी माइनस 1 कॉमन आ रहा है, डी प्लस 4। वाई सी फाइंड करने का वही मेथड है जो पहले हम कर चुके हैं। या फिर सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल, यहाँ से d की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4 जी। तो वाई सी इक्वल आ गया जी, वाई सी इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस 4x। ये सोल्यूशन हम ऑलरेडी जानते हैं। नो वी फाइंड वाई पी, तो वाई पी फाइंड करने के लिए क्या करना है कि जो y का कोफिशिएंट है उसको इस तरफ डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा जी, वाई पी इज इक्वल टू 15 e की पावर x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4। अब हमने जो x का कोफिशिएंट है वो d की जगह पे पुट करना है, अगर वो ज़ीरो नहीं बन रहा, और अगर वो ज़ीरो बन रहा है तो फिर पुट नहीं करेंगे। अब उसका आसान मेथड ये है कि चूँकि फैक्टराइज तो आप इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो फैक्टर ही यहाँ पे लिख लें।
d-1 और d+4, d-1 और d+4। डी की जगह पे क्या पुट करना है 1। अगर यहाँ पे पुट करेंगे ये तो 0 हो रहा है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 नहीं हो रहा। तो जो वैल्यू 0 हो रही है उसको हल करने का क्या मेथड है कि आप इसके साथ क्या लगा देते हैं x, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और जो 0 नहीं हो रहा उसमें d की जगह पे क्या पुट कर दोगे 1। सो 15x e की पावर x ओवर 5 15 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3x e की पावर x। ये हमारे पास yp फाइंड हो चुका है। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन इज़, तो वो सोल्यूशन क्या होगा जी y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, c फॉर कम्प्लीमेंट्री, p फॉर पर्टिकुलर। तो y इज़ इक्वल टू वाई सी की वैल्यू है जी यहाँ पे, वाई सी की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -4x प्लस 3x e रेज़ टू पावर x। तो ये इसका आंसर है। हाँ जी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। आपको ये वाली बात समझने की ज़रूरत है कि डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, डी की जगह पे हमने क्या पुट करना है 1, अगर वो 0 नहीं हो रहा, और अगर वो 0 हो रहा है तो साथ x लिख देना है। तो जैसा कि ये वाला जो है वो डी की जगह 1 पुट करें 0 बन रहा है, तो इधर x इसके लिए हमने साथ x लिख दिया, और ये वाला जो है वो 0 नहीं बन रहा तो इसमें डी की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो ये वाई पी आ जाएगा। तो डिफरेंट चीज़ ये वाई पी है जो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिखा है जी जिसमें 2 वैल्यूज़ हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल भी है। तो पहले तो काम वही करना जो पीछे हम कर चुके हैं। इक्वेशन इज़ डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इक्वल 0। फैक्टर बन रहे हैं जी इसके, क्या फैक्टर बन रहे हैं जी, डी स्क्वायर 1 और 3 फैक्टर बनेंगे, तो प्लस डी माइनस 3d माइनस 3 इक्वल 0। डी कॉमन है, d प्लस 1 रह जाएगा, माइनस 3 कॉमन है, d प्लस 1 रह गया इक्वल टू 0। d प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो बाकी क्या बचेगा जी, d माइनस 3 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं पहला फैक्टर 0 के इक्वल या फिर दूसरा 0 के इक्वल। यहाँ से d इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, और यहाँ से d इज़ इक्वल टू क्या आ गया जी 3। सो सोल्यूशन इज़, यानी कि कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर 3x। नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर दिस। फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या मेथड है जी, 2e की पावर x माइनस 10 साइन x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, एक एक्सपोनेंशियल है, दूसरा ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो वैल्यूज़ इनकी अलग अलग लिख लेते हैं। 2e की पावर x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 माइनस 10 साइन x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो ये 0 नहीं बन रहा, तो इसका तो मेथड इजी है कि हम d की जगह पे 1 पुट कर देंगे। सो 2e की पावर x 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, और यहाँ पे हमने क्या पुट करना है जी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो डी स्क्वायर -1 पुट करेंगे तो ये भी 0 नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें भी हम डी स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया है जी, d इज़ इक्वल टू 1, और इसके लिए क्या किया है, डी स्क्वायर इक्वल -1 का स्क्वायर जो x का कोफिशिएंट है वो पुट कर दिया। इसी को मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं, तो वाई पी इज़ इक्वल टू 2e की पावर x 1 -2 -3 -5 हो जाएगा, माइनस 10 साइन x डिवाइडेड बाई -2d -1 -3 कितना हो जाएगा जी -4। सो वाई पी इज़ इक्वल टू 2e रेज़ टू पावर x ओवर -4, माइनस यहाँ से भी कॉमन निकालें, ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 साइन x डिवाइडेड बाई 2 भी कॉमन निकालें तो d प्लस 2 रह जाएगा। अब अगेन अभी तक भी d इसमें आ रहा है, तो इसको मज़ीद हल करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि d -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें साइन x के लिए ना कॉस x के लिए डी स्क्वायर चाहिए होता है, इसलिए d -2 से मल्टीप्लाई करें। ये इससे कैंसिल हो गया, e की पावर x ओवर -2 प्लस यहाँ पे 5 आ गया, d -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, साइन x एज इट रहा, और d -2 पे डिवाइड भी करेंगे तो ये d स्क्वायर -4 हो जाएगा, d स्क्वायर -4 हो जाएगा। अब d स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है जी, -1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, वाई पी इज़ इक्वल टू e की पावर x ओवर -2 प्लस 5d -2 साइन x डिवाइड बाई
2d² लिखा है, d² की जगह में -1 -4। सो वाई पी इज़ इक्वल टू -e⁻x/2 + 5 d-2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो d को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं जी sin x के साथ, एंड -2 को भी sin x के साथ, डिवाइडेड बाई 2 × -5, ये 5 से कैंसिल हो गया। सो वाई पी इज़ इक्वल टू प्लस d फॉर डेरिवेटिव है, sin x डेरिवेटिव क्या होता है जी cos x -2 sin x डिवाइडेड बाई -2, माइनस का साइन यहाँ पे लिख लें। तो जनरल सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी जो है ये हम ऑलरेडी पीछे फाइंड कर चुके हैं, c1 e⁻ -x प्लस c2 e⁻ 3x, और दूसरी ये वैल्यू आ जाएगी -e⁻x/2 और माइनस cos x -2 sin x डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। कुछ और क्वेश्चन भी इस तरह के दिए गए हैं जिस मेथड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये